इस यज्ञ में उपस्थित सभी सम्मानित साधु जी, महाराज जी, सन्यासी जी, सभी आर्य बंधु बहनों और भाइयों, आदरणीय महेंद्र आर्य जी, आदरणीय जयप्रकाश महाशय जी, आदरणीय महर्षण महाशय जी, यहाँ के प्रधान चंद्रपाल जी, यहाँ के पूर्व प्रधान जसवंत जी, राम कुमार प्रधान जी, आदरणीय एच.के. शर्मा जी, प्रदीप प्रधान जी जो इस प्रोग्राम के आयोजक हैं, शास्त्री जी, उनके भाई, पहले तो मैं बाहर से आए हुए सभी सम्मानित महात्माओं का, सन्यासियों का और आर्य बंधुओं का यहाँ पधारने पर जो कई दिन से यज्ञ चल रहा है, इसमें आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के युग में जो 4 वेदों का यज्ञ यहाँ हो रहा है, इस तरह के संस्कार जो यहाँ दिए जा रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। आज हमारे देश से संस्कार नाम की चीज समाप्त होती जा रही है। मुझे याद है अपने बचपन की, जब हम छोटे से गांव में खेला करते थे, तो पहले आज तो क्रिकेट के खेल हैं, पहले कबड्डी, पैथा जिन्हें लॉन्ग जंप कहते हैं, वॉलीबॉल, छुआ छुई, गिल्ली डंडा, ये खेल हम खेला करते थे। मुझे याद है कि क्रिकेट के लिए एक मैदान होता है, लेकिन छुआ छुई जो खेल था पोत पोत, उसके लिए कोई मैदान नहीं होता। गांव के गलियारों में हम खेला करते थे। और जब खेलते थे, जब कोई बुजुर्ग आता था सामने से, तो हमें एक तरफ को बच जाया करते थे। आज बिल्कुल उल्टा। आज जब गांव का सम्मानित आदमी, गांव का बुजुर्ग उन गलियों में चलता है, शाम के टाइम जब कोई बच्चा पी करके आता है, तो राकेश भाई सोचते हैं कि कैसे हम अपनी इज्जत बचाएं, कुछ कहेगा इससे अदम बसते। इतना बदलाव आया है। ये बदलाव संस्कारों के कारण बदलाव। अगर जो 4 वेदों का यज्ञ यहाँ हो रहा है, बहुत बड़े बड़े संत और आर्य समाजी यह अपने उपदेशों के द्वारा संस्कार की शिक्षा देते हैं। जितने लोग हम यहाँ सुनने आते हैं, अगर हम उसका पालन करें, अपने घर में जाकर के अपने बच्चों को संस्कार दें, तो मैं समझता हूँ संस्कार जो भारत की संस्कृति है वो कभी समाप्त नहीं होती। आज याद है अपने बचपन की, हम जब छोटे से गोबर की पर बैठते थे, तो बाबा जी और गांव के बुजुर्ग बैठा रहते थे और वो ऐसी बात बताया करते थे कि उन बातों को हमने अपने जीवन में उतारा और जीवन में उतारते पालन करते करते यहाँ पहुंच गए। और मैंने देखा बहुत से बच्चे जो संस्कार विहीन बच्चे होते हैं, दूसरे का आदर करने में, दूसरे को भक्त करने में, दूसरे को राम राम करने में अपनी इज्जत, बड़ेपन, बड्डापन इस बात से नहीं होता कि हम इसका सम्मान नहीं कर रहे। बड़प्पन इस बात से होता है कि हम अपनों से छोटों का भी सम्मान करें। और ये सम्मान की जो बात समाप्त होती जा रही है, मुझे उम्मीद है कि आर्य समाजी सारे लोग मिलकर के इस भारत में जो संस्कार की शिक्षा है, अपने उपदेशों द्वारा इस संस्कार की शिक्षा को आगे बढ़ाए। भारत की पहचान संस्कार और सनातन से, इसको आगे बढ़ाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो ये 4 वेदों का यज्ञ हो रहा है, इससे लोग शिक्षित होंगे, संस्कारित होंगे, क्षेत्र आगे बढ़ेंगे। जो मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, वो आपके संस्कारों से विकसित भारत बनेगा। साथियों, मैं चुनाव संबंधी बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरी आदत है कम कहने की, मैं बोलता कम हूं। बहुत से लोग उसका डर थक लगा देते हैं।
मैं भी देख रहा हूं जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तरह तरह की रूमर, तरह तरह के अफवाह, तरह तरह की वीडियो आपने देखने और सुनने को मिली होगी। मैंने दादरी में बहुत तिरसादी देखी है, दादरी को बहुत खतरनाक मोड़ों से गुजरते हुए देखा है बचपन। स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी जो मेरे राजनीतिक गुरु भी थे, उनका कत्ल मैंने देखा, उनके भैया का कत्ल मैंने देखा। दादरी की जो गीता पंडित है, उसके पति विजय पंडित का कत्ल मैंने देखा। रिठौड़ी के इनके परिवार को उजड़ते हुए मैंने देखा। लोग कहते हैं भ्रम फैलाएं, और भ्रम इसलिए फैलाते, वीडियो तो नहीं बना रहे, वीडियो मत बना,